हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भारत के पर्वत। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी कहता है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों नंदा देवी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कहता है कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन बी कहता है मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी कहता है हिमाद्री में, ऑप्शन डी कहता है ट्रॉस हिमालय में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है राकापोसी, ऑप्शन बी कहता है केटू श्रेणी, ऑप्शन सी कहता है कृष्णागिरी, ऑप्शन डी कहता है सागरमाथा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णागिरी। काकोरम पर्वत श्रेणी कृष्णागिरी। कृष्णागिरी इसका क्या नाम था बच्चों? पूर्व नाम था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन बी कहता है नंदा देवी, ऑप्शन सी कहता है एवरेस्ट, ऑप्शन डी कहता है गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर स्वागत है। ऐसे ही आप लोग बने रहें, सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? ऑप्शन ए कहता है धौलाधार तथा पीरपंजाल, ऑप्शन बी कहता है रणज्योति तथा नागटिब्बा, ऑप्शन सी कहता है लद्दाख तथा पीरपंजाल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणियों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है कामेत, ऑप्शन बी कहता है नंदा देवी, ऑप्शन सी कहता है बद्रीनाथ, ऑप्शन डी कहता है केदारनाथ। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? ऑप्शन ए कहता है पैलियोजोइक, ऑप्शन बी कहता है मेसोजोइक, ऑप्शन सी कहता है सेनोजोइक, ऑप्शन डी कहता है इयोजोइक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेनोजोइक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कहता है हिमालय प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है असम, ऑप्शन सी कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है सिक्किम, ऑप्शन बी कहता है हिमालय प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों नेपाल हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कई बार पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन, सोच समझकर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए कहता है नंदा देवी, ऑप्शन बी कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन सी कहता है सुडुथेप्पा, ऑप्शन डी कहता है कामेत। K2 के बाद इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है पर्वत शिखर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए कहता है 9000 मीटर, ऑप्शन बी कहता है 8200 मीटर 8200 मीटर, ऑप्शन सी कहता है 8848 मीटर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 8500 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का
पढ़ लें, समझें, तभी आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है बच्चों 8,848 मीटर। हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है माउंट एवरेस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कोडाइनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए कहता है नीलगिरी, ऑप्शन बी कहता है विंध्याचल, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अरावली, ऑप्शन डी कहता है पालनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पालनी। कोडाइकनाल पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? पालनी में स्थित है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हों, चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों तमिलनाडु। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चलती होगी। इसी मेहनत और लगन के साथ आप लोग तैयारी करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। सबरीमाला स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मर्ग, ऑप्शन बी कहता है टून, ऑप्शन सी कहता है चोस, ऑप्शन डी कहता है बच्चों दुलार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टून। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों का क्या नाम है? टून है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है पयार, ऑप्शन बी कहता है दोआर, ऑप्शन सी कहता है मर्ग, ऑप्शन डी कहता है बुग्याल। सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें, क्वेश्चन को समझें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मर्ग। छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है टून, ऑप्शन बी कहता है मर्ग, ऑप्शन सी कहता है चोस, ऑप्शन डी कहता है बुग्याल एवं पयार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुग्याल एवं पयार। हिमालय श्रेणी छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17।
सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए कहता है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी कहता है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कहता है असम हिमालय, ऑप्शन डी कहता है पंजाब हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय, सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए कहता है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कहता है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कहता है असम हिमालय, ऑप्शन डी कहता है कुमायूं हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चोटी को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी कहता है धौलागिरी, ऑप्शन सी कहता है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कहता है कंचनजंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। बाय दिन नहीं बच्चों, जब सफलता आपको मिलेगी। ऑप्शन ए कहता है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी कहता है 1953 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही आप लोग लास्ट तक बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है म्यांमार, ऑप्शन बी कहता है नेपाल, ऑप्शन सी कहता है थाईलैंड, ऑप्शन डी कहता है बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी म्यांमार में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन सी कहता है एवरेस्ट, ऑप्शन डी कहता है नंगा पर्वत।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर ही हमें आंसर को देना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन बी कहता है नंदा देवी, ऑप्शन सी कहता है नमचा बारवे, ऑप्शन डी कहता है धौलागिरी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, नमचा बारवे हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नाति से हुई है? ऑप्शन ए कहता है इंडोब्राहा, ऑप्शन बी कहता है शिवालिक, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी कहता है टेथीज। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, टेथीज। हिमालय की उत्पत्ति टेथीज भूसन्नाति से हुई है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है शिवालिक, ऑप्शन बी कहता है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी कहता है महान हिमालय, ऑप्शन डी कहता है पीर पंजाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए कहता है अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कहता है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कहता है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कहता है विंध्य पर्वत। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है माउंट दियाबालो, ऑप्शन बी कहता है माउंट कोयल, ऑप्शन सी कहता है सॉडेल पीक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों माउंट थुइलर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, सॉडेल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी मानी जाती है सॉडेल पीक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। भारत के पर्वत कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए कहता है कुनलुल, ऑप्शन बी कहता है कराकोरम, ऑप्शन सी कहता है हिंदकुश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अरावली। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी अरावली। हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन नहीं है? अरावली नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है नामचा बाराबा, ऑप्शन बी कहता है अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कहता है कंचनजंगा, ऑप्शन डी कहता है एवरेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नामचा बारबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन बी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है सिक्किम, ऑप्शन डी कहता है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करता हूं कि आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल पर लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहादी के नाम से भी जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है अरावली, ऑप्शन बी कहता है सतपुड़ा, ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कहता है पूर्वी घाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सहादी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए कहता है पालनी, अन्नामलाई, ऑप्शन सी कहता है नीलगिरी, ऑप्शन डी कहता है कार्डोमम। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्डेमम। दक्षिण भारत में पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कहता है कामेट, ऑप्शन सी कहता है नंदा कोटा, ऑप्शन डी कहता है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर पता था सर फिर भी आंसर नहीं दे पाए सही। तो बेटा सोच समझ कर ही हमें आंसर देना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए कहता है अरावली, ऑप्शन बी कहता है हिमालय, ऑप्शन सी कहता है सतपुड़ा, ऑप्शन डी कहता है सहादी। भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम है। कौन है बच्चों पर्वत श्रेणी नवीनतम? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हिमालय। पर्वत श्रेणी नवीनतम है भारत की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। सहादी क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है विंध्य, ऑप्शन बी कहता है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कहता है बच्चों शिवालिक। सहादी क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। सहादी क्षेत्र श्रृंखला पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे बच्चों। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन ए क्या है बच्चों? गुजरात, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कहता है राजस्थान। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन डी कहता है केरल। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, तमिलनाडु। सेवसराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कहता है कार्डेमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कहता है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कहता है सेवराय पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कहता है अन्ना मलाई
पहाड़ियाँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें, क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट, पूर्वी पश्चिम घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में ना आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है सतपुड़ा, ऑप्शन बी कहता है हिमालय, ऑप्शन सी कहता है अरावली, ऑप्शन डी कहता है विंध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है सहादी, ऑप्शन बी कहता है अरावली, ऑप्शन सी कहता है सतपुड़ा, ऑप्शन डी कहता है अजंता। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, अजंता। पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है, भारत में अजंता में फैली है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है अरावली, ऑप्शन बी कहता है नीलगिरी, ऑप्शन सी कहता है विंध्याचल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सतपुड़ा। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, अरावली। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला अरावली में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है अमरकंटक, ऑप्शन बी कहता है गुरु शिखर, ऑप्शन सी कहता है शेर, ऑप्शन डी कहता है दोदा बेट्टा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन ए कहता है एक अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी कहता है एक मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी कहता है एक भ्रश कगार, ऑप्शन डी कहता है एक ज्वालामुखी पर्वत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक भ्रश कगार। पश्चिमी घाट क्या है?
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राजस्थान। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। अरावली श्रेणियां राजस्थान में स्थित हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। ऑप्शंस क्वेश्चन 45 कहता है धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है मैकाल रेंज में, ऑप्शंस बी कहता है सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन सी कहता है विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी आप लोग तैयारी करें, चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए कहता है पारसनाथ, ऑप्शन बी कहता है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी कहता है धूपगढ़, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है दोदा बेट्टा, ऑप्शंस बी कहता है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी कहता है धूपगढ़, ऑप्शन डी कहता है अनाई मुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनाई मुड़ी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कहता है त्रिपुरा, ऑप्शन बी कहता है असम, ऑप्शन सी कहता है मेघालय, ऑप्शन डी कहता है मणिपुर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन भारत के पर्वत से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है राजस्थान, ऑप्शंस बी कहता है गुजरात, ऑप्शन सी कहता है बिहार, ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों हिमाचल प्रदेश। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित हैं कार्डेमम पहाड़ियाँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करें। ऐसे ही आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। वर्दी का जुनून है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए। मेहनत करते रहें, तभी आप सफल हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।